हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके पाठशाला। आज हम लोग पुरस्कार और सम्मान से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड, याद रखेंगे अर्जुन अवार्ड 2023 क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में पूछा, इससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है पीवी सिंधु, मोहम्मद शामी, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शामी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड 2023 कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड से कुल 26 लोगों को सम्मानित किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे इनमें से इन तीन लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पहले है मंजूषा कंवर, फिर दूसरे है विनीत कुमार शर्मा और तीसरे है कविता सेल्वराज। याद, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार की राशि जो है वो 25 लाख रुपए हो गई। याद रखेंगे 25 लाख रुपए हैं और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कैटालिन कारिको, जो हंगरी की हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान के हैं। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन, जो अमेरिका के हैं। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन ओलाव फॉन्स को, जो नॉर्वे के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2024 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टिना पिस्कोवा, जो चेक गणराज्य की है। और 2024 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो भारत में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 का 72वां, याद रखेंगे 72वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेनिस पलासियोस, जो निकारागुआ की है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 का, याद रखेंगे 2023 का हिंदी भाषा के लिए, याद रखेंगे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा संजीव को दिया गया है और उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 के मैथिली के भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है संजीव उपन्यास, बासुकीनाथ झा, नीलम शरण गौर या सादिक नवाब शहर। तो इसका सही आंसर होगा मैथिली भाषा के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है बासुकीनाथ झा को। याद रखेंगे बोध संकेतन के लिए, याद रखेंगे बोध संकेतन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 का अंग्रेजी भाषा के लिए, याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा नीलम शरण गौर और पुस्तक का नाम है रिक्यूम इन रागा जानकी। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फीचर फिल्म, तो इसे दिया गया है अट्टम, जो मलयालम भाषा की, याद रखेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला गया है? तो दो अभिनेत्रियों को इसका बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। पहला है नित्या मेनन और दूसरा है मानसी पारेख। याद रखेंगे, सी और डी दोनों हो गया, नित्या मेनन और मानसी पारेख। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांस फिल्म महोत्सव 2024 के पुरस्कारों में ग्रांड पिक्स पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है भारत की पायल कपाड़िया को और फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 56वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर को। याद रखेंगे, ओपनहाइमर को। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 65वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे इन सभी लोगों को जो है 65वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इसमें है कोरवी रच्छंद जो बांग्लादेश के हैं, दूसरे हैं यूजेनियो लेमोस जो तिमोर लिस्ते के हैं, तीसरे हैं मरियम कोरोनेल फेडरर जो फिलीपींस के हैं और चौथे हैं भारत के डॉक्टर रवि कन्नर आर। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2024 कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो कुल 132 लोगों को सम्मानित किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कुल याद रखेंगे कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से जो है कुल 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया? याद रखेंगे पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो कुल 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का आईसीसी अवार्ड में बेस्ट पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पैट कमिंस को जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का आईसीसी अवार्ड में बेस्ट महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नेट साइबर ब्रंट को जो इंग्लैंड की हैं। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का आईसीसी अवार्ड में बेस्ट पुरुष वनडे, याद रखेंगे वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विराट कोहली को। इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का आईसीसी अवार्ड में बेस्ट पुरुष T20, याद रखेंगे T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। याद रखेंगे सूर्य कुमार यादव को। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं। याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एताना बोनमाती को जो स्पेन की हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23वां आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे आईफा अवार्ड के बारे में चर्चा किया जा रहा है तो ये अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। याद रखेंगे दृश्यम 2 को। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2 लोगों को कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 2023 का 23वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे पुष्पा भारती को यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र का सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 53वां, याद रखेंगे 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। याद रखेंगे वहीदा रहमान को।
चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 2024 के गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार किसे दिया गया। याद रखेंगे एबल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2023 का जो है पुरस्कार दिया गया है फ्रांसीसी गणितज्ञ जो है मिशेल तालाग्रांड, उसे दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो कुल 2 लोगों को दिया गया है, इसमें 2 महिलाएं हैं। याद रखेंगे ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 के अनुसार मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है अशोक कुमार को। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया वो हार्दिक सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया सलीमा टेटे को। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है खेल जगत का लॉरियस, याद रखेंगे खेल जगत का लॉरियस विश्व पुरस्कार 2024 किस सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को दिया गया है। तो याद रखेंगे पुरुष खिलाड़ी में नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी पुरुष के हैं, और महिला में जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी है एताना बोनमाती जो स्पेन की है, से दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है जेनी एरपन बैंक जो जर्मनी की है, और इनके उपन्यास का नाम है कैरोस, और इनके अनुवादक जो है वो हॉफमैन है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले हैं लालकृष्ण आडवाणी, दूसरे हैं कर्पूरी ठाकुर, तीसरे हैं MS स्वामीनाथन, चौथे नंबर पे हैं PV नरसिम्हा राव, और 5वें नंबर पर हैं चौधरी चरण सिंह। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो भारत रत्न पाने वाले अब तक कुल लोगों की संख्या 53 हो गई है, और भारत रत्न देने की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।